क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है ना, हाँ है ना। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। पॉइंट को प्लॉट नहीं करना है, ठीक है ना, ग्राफ में पॉइंट को प्लॉट नहीं करना है और इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई, और क्वाड्रेंट को इंडिकेट करना है जो कि इसमें लाई करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एक्सरसाइज -3, ठीक है ना। ऑर्डिनेट क्या है, 5 एंड एक्सरसाइज -3। तो आप लोगों को आप पहले जानना पड़ेगा कि ऑर्डिनेट और एक्सरसाइज क्या है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि ऑर्डिनेट और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अगर भूल गया मैं तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है ना, है ना। हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एक्सरसाइज -3। तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ऑर्डिनेट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, कि एक बॉडी ओरिजिन से, पहले तो ओरिजिन आप लोग को पता ही होगा, ओरिजिन ओ 0,0, ये पॉइंट 0,0 होता है ओरिजिन, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट मतलब है कि एक बॉडी ऑर्डिनेट क्या है, एक बॉडी जो है ओरिजिन से वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, एक बॉडी जो है ओरिजिन से वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, तो वही हो गया ऑर्डिनेट। मतलब अब ऑर्डिनेट इस 5 बोल रहा है, मतलब 5 यूनिट तक एक बॉडी जो है वो 5 यूनिट तक वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस में 5 यूनिट, तो हम लोग ये बना लिया अपना 1, ये 2, 3, 4, लोग पहले पॉइंट लोड कर ले रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आसान होगा फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, है ना। ये हो गया अपना -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, है ना। और ये हो गया 1, 2, 3, माइनस लगेगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड की ओर जा रहे हैं वाई एक्सिस में, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। -7 एंड -8। क्या बोला था, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एक्सरसाइज में, तो भी मैंने क्या बताया, ऑर्डिनेट मीन्स ऑरिजिन से वाई एक्सिस के और कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो क्या बोल रहा है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 5 प्लस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर है, अपवर्ड की ओर, तो मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया, तो अपना ऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑर्डिनेट कितना हो गया, ऑर्डिनेट इज 5, ये हो गया अपना ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब इसी तरह एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा भी बताए थे हम। तो एब्सिसा क्या बोले थे, एक बॉडी ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, एब्सिसा इज -3, तो -3 मतलब माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो हम लोग नेगेटिव साइड लेना है। तो एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा ये -3 हो गया, ये हो गया अपना एब्सिसा, यही शो करना था, ठीक है ना। क्या करना है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट, बिना पॉइंट, हम तो पॉइंट को प्लॉट नहीं कर रहे ना, विदाउट पॉइंट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। देखिए पॉइंट को प्लॉट नहीं करना था, जो 1 इसलिए नहीं बोला ना कि आप थोड़ा माइंड में सोचो कि इधर नेगेटिव वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव वैल्यू एक्सिस के लिए, इधर नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस के लिए, तो इसलिए पॉइंट को प्लॉट नहीं करने बोला था। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट, हमको क्वाड्रेंट इंडिकेट करना है, ठीक है ना। विल लाई, ऑर्डिनेट इज 5, मतलब ऑर्डिनेट इज 5 मतलब कहाँ, हाँ तो देखिए ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज -3, तो जो पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये ना बोल रहा है। तो ऑर्डिनेट ये हो गया 5, ऑर्डिनेट इज 5 मीन्स वाई का वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है ना, वाई का वैल्यू 5 हो गया, और
एब्सिसा जो है क्या हो गया, एब्सिसा इज -3 मीन्स क्या हो गया, एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -3 है ना, यही ना हो गया, -3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -3 वही हो गया एब्सिसा, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो यही ना होगा, -3 डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस में, तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ -3 होगा। तो वो जो कोऑर्डिनेट बनता है एक्स और वाई, जो 5 और कॉमा -3 है, जो 5 और -3 है, उससे एक कोऑर्डिनेट बनता, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वही ना पूछा है। तो हमको ये बताना, विथआउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द कोऑर्डिनेट इनिशियल लाई। तो 5 कॉमा -3, 5 कुछ इधर है, ठीक है ना, तो उसी तरह हम बनाएंगे, 5 ये हो गया, वाई एक्सिस हम परपेंडिकुलर लाइन से ना 5 के थ्रू, और क्या है -3 एब्सिसा, तो एब्सिसा अपना ये हो गया, तो क्या क्या हो गया 5 कॉमा -3, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। बस इसी तरह क्वेश्चन सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब क्या बोल रहा है सेकेंड में, एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, विथआउट प्लॉटिंग द पॉइंट। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझने के लिए सिर्फ हम पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, लेकिन इसमें हम अब इससे हम अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट नहीं करेंगे, बिना पॉइंट को प्लॉट किए हुए आंसर लाएंगे किसी तरह से, समझा। क्या करेंगे, बिना पॉइंट को प्लॉट किए हुए हम लोग ये पता लगाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, ठीक है ना। तो देखिए एब्सिसा इज -5, एब्सिसा इज -5, तो हम पॉइंट को, तो हम लोग अब पॉइंट, तो हम लोग अब क्या करेंगे, पॉइंट इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ ओरिजिन ये है, तो यहाँ से, ठीक है ना, एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, तो एब्सिसा -5 मतलब एक्स का वैल्यू -5, तो इधर कुछ होगा, ठीक है ना, एब्सिसा मीन्स एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, ऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई एक्सिस, तो वाई का वैल्यू -3, तो -3 कुछ इधर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, समझ लीजिए 5 और ये -3 और ये -5, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या लग रहा है, एक पॉइंट ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो यहाँ पॉइंट बनेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो ऐसे ही करना है, समझने के लिए बस इतना ही करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3, एब्सिसा -5 मतलब एक्स का वैल्यू -5, फिर देखिए यही हो गया, एब्सिसा इज -5 कुछ इधर होगा 5 यूनिट, नेगेटिव एक्स एक्सिस देख रहे हैं ना, -5 है ना, एंड ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट 3 मतलब इधर कुछ होगा, वाई का वैल्यू 3 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो इधर रहता है ना, तो 3 इधर हो गया, तो क्या होगा, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर से एक परपेंडिकुलर, तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर हो गया। इसी तरह अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, 4 का आंसर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज 3, ऑर्डिनेट 5 एंड एब्सिसा कितना है 3, तो ऑर्डिनेट 5 मतलब कुछ इधर होगा, ठीक है ना, ऑर्डिनेट एब्सिसा 3 है, तो 3 कुछ इधर होगा, तो क्या होगा, एब्सिसा इज 3, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, इधर से भी परपेंडिकुलर, तो पॉइंट इधर कहीं मिलेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस ऐसे ही बनाना था उस क्वेश्चन को, बस इतना ही ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आप देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस इस ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाइन, जितना भी ये पॉइंट लिए हम कोऑर्डिनेट -3, 5, 4, -2, 0, 2, 2, -3, -6, ये सब कौन सा क्वाड्रेंट या फिर किस एक्सिस पे पॉइंट जो है लाई करता है, ठीक है ना, यही पूछ रहा है, हाँ है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से, ठीक है ना। देखिए -3, 5
पॉइंट हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये अपना 0, 0, -1, -2, -3, -4 है ना, -5 और ये अपना -6, ठीक है। और फिर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये अपना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। -3, 5, 4, -1, 2, 0, 2, 2, -3, तो पहले देखते हैं -3, 5, -3, 5 कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर एक्सिस पे है, या कहाँ है। तो -3, 5, -3 आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि हम ये क्या है, एक्स एक्सिस का है ना, एक्स का वैल्यू है ना -3, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे -3 कहाँ है, तो एक्स एक्सिस पे -3 अपना यहाँ है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस से, जो कि -3 से होते हुए जाना चाहिए। और 5, वाई का वैल्यू 5 है, तो वाई का वैल्यू 5 कहाँ है, इधर है, तो इधर से हम लोग इधर करेंगे, तो वही पॉइंट यहाँ मिल गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फर्स्ट का सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, है ना, यही ना है। अब तो इसको हम लिख देते हैं ना -3, 5, ठीक है। 4, -1, तो 4 एक्स का वैल्यू 4 है, तो एक्स एक्सिस में 4 यहाँ पे है, यहीं पे है 4, और क्या है -1, तो वाई एक्सिस में -1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो पहले हम -1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक 4 से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, +4, -1 है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं सॉरी, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 2, 0 कहाँ है, 2, 0, तो 2 कहाँ है, एक्स का वैल्यू 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, और वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू 0 ये रहा, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 2, तो ये पॉइंट कहाँ है, यहीं पे है 2, 0, क्या हो गया, एक्सिस पे है। तो क्या होता है, इमेज क्वाड्रेंट और इमेज एक्सिस पे भी हो सकता है, तो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है ना। अरे बोलो ना, हाँ है ना, ठीक है। तो और 2, 2, अब 2, 2 देखते हैं कहाँ है। तो x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, तो x का वैल्यू 2 यहाँ दिख रहा है और y का वैल्यू 2 यहाँ दिख रहा है, तो इससे भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, एक से भी एक ड्रॉ किए, तो कहाँ है, कहाँ मिल गया हम लोग को पॉइंट, यहाँ। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंपल, है ना। चलो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, 5, -3, -6 कौन सा क्वाड्रेंट में है, या फिर एक्सिस पे है। तो -3 हमको तो यहाँ दिख गया, -3 हमको एक्स का वैल्यू -3 हमको यहाँ दिखा, और -6 यहाँ दिख रहा है ना। तो -3 से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, और -6 से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, जो -6 है उससे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो यहाँ आ गया -3, -6, है ना। एक कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, बस सिंपल, बस कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन तो खुद ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, वैसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं 1, 1, 1, 0, 6, 0, 1, D, E, F, G, H, I कहाँ लाई कर रहा है, हमको बस वैसा ही पॉइंट यहाँ पे शो करना है आंसर में, जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब क्या, एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है ना, ये जो वाई एक्सिस है इस पर एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है, हाँ, और वाई और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है वैसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू तो 0 होगा, तो वैसा ही हमको कोऑर्डिनेट लेना है जो आंसर में, जो कि एक्स का वैल्यू 0, इसमें क्या है फर्स्ट 1, 1, तो 1, 1 कहाँ आएगा, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो नहीं, ये तो एक्स एक्सिस पे नहीं है,
बी 1,0 1 एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, तो क्या कहाँ हुआ 1 का ये पॉइंट 1,0 यहीं पे हुआ यहाँ पे, तो ये तो एक्स एक्सिस पे आ गया, हमको तो वाई एक्सिस पे देखना है। नेक्स्ट क्या है 0,1 0,1 का है, एक्स का वैल्यू 0 है पूरा लाइन में, हाँ ये सही है, और ये 1, तो 0 लाइन पे पूरा लाइन पे एक्स का वैल्यू तो 0 है और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या 1, तो क्या हो गया 0,1, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया सी। और फिर क्या है डी 0,0 0,0 एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है, तो क्या हो गया वाई एक्सिस पे तो 0 है ना, हमको तो वाई एक्सिस वाला चाहिए, तो वाई एक्सिस का वैल्यू 0 और एक्स का भी 0, तो ये तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दोनों पे रहेगा, तो यहाँ हाँ ये भी पॉइंट हो गया, तो डी ये पॉइंट हो गया। और ये कौन सा पॉइंट था बी, और ए कहाँ है, ए हमारा कुछ इधर था ए, तो हमारा आंसर में क्या क्या आ रहा है, आंसर में हमारा 1 आ रहा है, सी पॉइंट और डी पॉइंट अभी तक आया है, ठीक है ना, हाँ है ना। अब क्या है ई क्या है 0,-1, तो एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू -1, तो कहाँ है वो पॉइंट, क्या है जो ये कोऑर्डिनेट है ई वो कहाँ है 0,-1, यहाँ होगा ना, एक्स का वैल्यू ए लाइन पे 0 होगा और ये -1 वाई का, तो यहाँ होगा, तो ई पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है ना, तो ये भी हो गया सी डी और एक ई भी आ गया आंसर में हमारा। अब क्या है एफ -1,0 -1 कहाँ है, एक्स का वैल्यू -1 यहाँ है और 0 कहाँ है वाई का वैल्यू ए लाइन पे एक्स एक्सिस पे पूरा 0 होता है, तो पॉइंट यहीं पे है -1,0, नहीं ये तो एक्स एक्सिस पे आ गया, ये पॉइंट तो है एफ पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे आ गया, तो हमको तो चाहिए सिर्फ वाई एक्सिस वाला। अब जी क्या देख लेते हैं, जी देख लेते हैं 0,5, तो एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 है पूरा लाइन पे और वाई का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ है वाई का वैल्यू, तो 0,5 यहाँ हो गया, ये तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग आंसर में, है ना, तो क्या हो गया जी भी हमारा आंसर हो गया। एच क्या है -7,0, एक्स का वैल्यू मतलब -7 और वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू एक्सिस पे पूरा 0 है और -7 एक्स का वैल्यू यहाँ है, तो -7,0 हो गया, ये नहीं ये हमारा आंसर तो नहीं है, हमको एक्स वाई एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे नहीं। और आई 3,3 3,3 कहाँ है, 3 यहाँ है एक्स का वैल्यू एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 3 का वैल्यू यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा कहीं, नहीं ये तो फिर हमको सिर्फ एक्सिस वाला चाहिए था, तो सी डी इजी हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है, सबसे पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना ही जरूरी है, क्योंकि देखते आ रहे हैं अभी तक जितना भी क्वेश्चन उसमें बन रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो एक शो कर रहा है, तो इसलिए हम पहले ग्राफ बना दे रहे हैं। तो ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस से उसका जो दूरी है, जो पॉइंट जो लाई कर रहा है एक्सिस पे उसका वाई एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है ना, 7 मतलब 7 यूनिट डिस्टेंस पे वाई एक्सिस से, और जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तो देख लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, अब पॉइंट जो है वाई एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस है और वो पॉइंट है सो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस पे है तो ये पूरा एक्सिस पे ही होना चाहिए, और कहाँ से बोल रहे हैं वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से पूरा है, वाई एक्सिस से पूरा है ना, ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वाई एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस कब होगा, और जो कि वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो मतलब ये होगा 0,0, यहाँ से डिस्टेंस होगा 7 यूनिट, है ना, तो यहाँ से अपना 7 यूनिट डिस्टेंस होगा, तो यहाँ 7 यूनिट डिस्टेंस है, तो क्या बोल रहा है वाट आर इट्स कोऑर्डिनेट, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 है, ओरिजिन से 7 यूनिट डिस्टेंस है ना, तो एक्स का वैल्यू तो 7 हुआ, और हमेशा एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट 7,0, तो फर्स्ट का आंसर तो अपना यही हो गया 7,0। अब देखिए फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है जो कि -7 यूनिट है एक्स एक्सिस से, -7 यूनिट बोल रहा है मतलब डाउनवर्ड की ओर होगा, जो पॉइंट जो लाई कर रहा है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और -7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
तो ए एक्सिस पे इधर कहीं होगा -7, है ना। तो -7 यहाँ इधर कहीं होगा, और हम लोग को लेना है जो पॉइंट चाहिए वो वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो हम लोग को पक्का, क्योंकि यहाँ ये जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है, तो सिंपल सा है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, जो 7 यूनिट डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ये पॉइंट तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से पास हो रहा है वाई से, तो यहाँ एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से -7 यूनिट डिस्टेंस है, तो -7 यूनिट डिस्टेंस यहाँ है। तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। और एक्स से कितना यूनिट डिस्टेंस है -7, तो वाई का वैल्यू कितना -7, बस यही हो गया 0, -7, तो ये हो गया 0, -7, हाँ है ना। बस क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पॉइंट्स ए बी एंड डी आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। 3 वर्टिसेस है ए बी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, समझ लीजिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हाँ है ना। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, जिसका वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, ए है 5,3, बी है -2,3, सी नहीं दिया हुआ और डी दिया हुआ कितना 5,-4, हाँ है ना। तो प्लॉट, अब क्या करना है, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी। पहले तो जो ए बी डी जो दिया हुआ पॉइंट उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, और क्या फाइंड करना है, सी का जो सी वर्टेक्स है स्क्वायर का, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हाँ है ना। चलो तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं, हम लोग तो वाइट बोर्ड पे ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, है ना। अब क्या हमको प्लॉट कर देते हैं, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 +1 2 3 4 5 and 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो गया अपना -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, है ना। तो हम लोग प्लॉट करते हैं, ए 5,3 का है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं 5,3, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू वहाँ 5,3 कोऑर्डिनेट में, ए कोऑर्डिनेट में 5 है x का वैल्यू, तो कुछ इधर है 5 यहाँ पे है ना x एक्सिस में, और y का वैल्यू 3, तो y एक्सिस में y का वैल्यू 3 किधर है, यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। y एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन करते हैं 3 से क्रॉस करके, और x एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो 5 से क्रॉस करेगा, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ बना, ठीक है ना, हाँ है ना। तो 5,3 हम लोग को मिल गया। इसी तरह हम लोग को b देख लेते हैं, b -2,3 का है, -2 x का वैल्यू -2 यहाँ है, -2 कहाँ है, यहाँ है, और 3 कहाँ है, x का वैल्यू 3 यहाँ है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ से भी एक ड्रॉ कर देते हैं, -2 से परपेंडिकुलर माइनस और एक 3 से, तो ये हो गया अपना -2,3 बी पॉइंट। अब सी पॉइंट देख लेते हैं, सी डी 5, -4, है ना। तो 5, -4 डी 5 ये है x का वैल्यू, और -4 ये है, तो इधर कहीं होगा पॉइंट, यहाँ बनेगा, इधर से एक परपेंडिकुलर, इधर यहाँ से परपेंडिकुलर, पॉइंट इधर ही मिलेगा ना, है ना। अब थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं, तुमको देखना है अच्छा से, क्वेश्चन को समझना है। तो पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, है ना, पॉइंट यहाँ पे था 5, सॉरी -2,3 यहाँ पे है, अरे यार ये तो पॉजिटिव 5,3। अब क्या करना है, एक स्क्वायर है ना ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाते हैं। तो देखो हम लोग को एक पॉइंट मिल रहा है -2 से, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है 5,3, और यहाँ फिर एक कोऑर्डिनेट है 5 से जो कि पास हो रहा है ना। कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ था एक, कौन सा, डी 5,4। अब हमको क्या पता करना है, 5, -4, अब हमको सी का कोऑर्डिनेट पता करना है ना। तो सबसे पहले तो ये ए कोऑर्डिनेट है, ए बी कोऑर्डिनेट है, और ये डी,
तो सी कहीं इधर होगा। अब बस हमको कोऑर्डिनेट पता करना है। अब देखिए ABCD का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, प्रत्येक साइड उसका इक्वल होता है। तो यहाँ से हम नहीं पता कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो लेंथ है कितना है, कितना यूनिट है, यहाँ से कितना है -2, तो -2 से लेंथ तो पॉजिटिव में ही लेते हैं, है ना, तो ये -2 मतलब 2 यूनिट, और 2 और ये इतना यहाँ ओरिजिन देखो A 0,0, तो पहले -2 से 0 कितना यूनिट है, 2 यूनिट, पॉजिटिव में लेंगे, लेंथ हम ले रहे हैं इसलिए हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। तो -2 से 0 कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट, और इधर कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो ये जो लाइन है वो 7 यूनिट हो गया टोटल, मतलब 7 यूनिट हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं इधर से भी, है ना। 5, -4 क्या बोल रहा है, 5, -4, तो पहले तो ये कितना यूनिट है 4, लेंथ देख रहे हैं ना इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये कितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, और इधर ऊपर कितना यूनिट है, y का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना यूनिट है 3 यूनिट है, तो यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 4, तो ये भी कितना यूनिट मिला हमको 7 यूनिट, मतलब जो कि है जो मतलब इसका साइड जो है स्क्वायर का वो 7 यूनिट का है ना। तो हमको बस यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है जो कि 2 से ही पास करना है ना, और इधर से भी एक 4 से पास करते हैं, तो ये भी हमारा कितना यूनिट हो गया 7 यूनिट, और ये भी 7 यूनिट। अब हमको ये जो पॉइंट मिला वो यहाँ कहीं मिला, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, एक इधर -4 से पास हो रहा है, एक -2 से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 से इधर पास हो रहा है, तो x का वैल्यू -2 और ये जो हो गया -4 हो गया, बस सिंपल। तो हमारा सी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हेंस लिख लेते हैं, हेंस आंसर में हेंस कोऑर्डिनेट सी इज -2, -4, हाँ है ना, बस ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 बचा हुआ है एक्सरसाइज 7 पॉइंट में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।